रात के लगभग 10 बज रहे थे और गांव के बाहर का इलाका था, खेतों का इलाका था और हर तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी और खेतों पर दूर दूर कोई नजर नहीं आ रहा था। वहीं पर हल्की हल्की ठंडी हवाएं बह रही थी, लेकिन उसी सन्नाटे और उसी खामोशी के बीच वहां एक प्रेमी जोड़ा मौजूद था, जो कि दोनों प्रेम मिलाप में मदमस्त थे। और वो प्रेम मिलाप में इस कदर मदमस्त थे कि उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर ही मदमस्त थे और थोड़ी ही देर में उनके प्रेम मिलाप में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ शख्स पहुँच जाते हैं जिनके हाथों पर असलहा होते हैं, यानी कि बंदूक और तमंचे होते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इनको संभलने का मौका नहीं मिलता और उस लड़की को पकड़ लिया जाता है और इस लड़के के ऊपर गोलियाँ दाग दी जाती हैं। पहले 2 राउंड इसके ऊपर गोली दागी जाती है, फिर इसके बाद में 2 राउंड गोली और चलती है, जो कि उसके प्राइवेट पार्ट में चलाई जाती है। पहले गोलियां उसके जिस्म पे चलाई जाती है और जो दूसरी 2 गोलियां होती हैं उसके प्राइवेट पार्ट पे मारी जाती हैं, यानी कि लड़के के प्राइवेट पार्ट पे मारी जाती है, जिससे उसका शरीर पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है, प्राइवेट पार्ट भी उसका छिन्न भिन्न हो जाता है। और इसके बाद जब उन लोगों को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये मर चुका है, तभी वो इतने पर ही नहीं रुकते, उसके चेहरे को भी छत बिछत किया जाता है, यानी कि पूरे जिस्म को, उसकी डेड बॉडी को छत बिछत करके फिर एक पॉलीथीन पर लपेटते हैं उसकी डेड बॉडी को और कुछ दूर जाकर उस डेड बॉडी को फेंक कर वहाँ से वो लोग वापस आ जाते हैं। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि ये जो लोग आए थे जिन्होंने उस लड़के के ऊपर गोलियां दागी और उसको बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी, आखिरकार ये लोग कौन थे और जो ये प्रेमी जोड़ा था ये लोग कौन थे। तो ये सब जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरा मामला बताएंगे विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की, और उसी कासगंज जिले का एक थाना लगता है सिकंदरपुर बैस, और उसी सिकंदरपुर बैस का एक थाना अंतर्गत एक गांव आता है नरदौली गांव, और उसी नरदौली गांव का रहने वाला है अंकुर, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। 12 मई 2025 की शाम लगभग 9 बजे वो अपने घर वालों से ये कहता है कि मैं गांव के बाहर जो खेत है वहां पर जा रहा हूं और जानवरों की रखवाली करूंगा, और ये बात कह के वो लगभग घर से 9 बजे खेतों की तरफ निकल जाता है। घर वालों को भी लगता है कि शायद बेटा अब खेत गया होगा और वहां पर जानवरों की रखवाली करेगा। लेकिन वहीं पर सुबह जब उसके 2 भाई कुलदीप और राजीव 13 मई की सुबह जब घर आते हैं तो वो पूछते हैं कि अंकुर कहाँ पर है। तभी उनके घर वाले कहते हैं कि वो तो रात में ही खेत गया था, क्या तुम्हें वहां अंकुर नहीं मिला। तभी वो उसके भाई कुलदीप और राजीव कहते हैं कि अंकुर तो खेतों पर आया ही नहीं। तभी इस बात को लेकर घर वाले परेशान हो जाते हैं और वो जैसे ही ढूंढने उसको निकलने वाले होते हैं कि तभी उनको एक खबर मिलती है कि गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक डेड बॉडी मिली है। तभी ये बात सुनकर वो लोग भी घबरा जाते हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं आशंका होने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डेड बॉडी मिली है वो शायद अंकुर की ही हो। लेकिन वो भी उस तरफ भागते हैं जिस तरफ गांव में एक डेड बॉडी मिली थी, और ये बात गांव में पूरी तरह आग की तरह फैल जाती है और गांव के भी लोग उस तरफ भागते हैं और देखते ही देखते डेड बॉडी के पास गांव का हुजूम लग जाता है। और जैसे ही अंकुर के घर वाले वहां पर पहुंचते हैं तो वो अंकुर की डेड बॉडी को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये उनका ही भाई अंकुर है। और वहीं पर पास में ही कुछ दूर पर अंकुर की साइकिल पड़ी मिलती है और कुछ दूर पर उसका गमछा मिलता है और वहीं पर एक उसकी घड़ी भी मिलती है, जिससे ये और भी तरीके से पुष्टि हो जाती है
कि जो लाश मिली है वो अंकुर की है, लेकिन लाश इतनी बुरी तरह से छत बिछित थी कि देखने वालों की रूहें कांप गई। तभी इस बात की खबर वहां से पुलिस को दी जाती है और जब मर्डर केस की बात सामने आती है तो मौके पर जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ और कोतवाल सभी लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और उसकी अंकुर की डेड बॉडी का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तभी पुलिस की पूछताछ में कुछ जानकारी लेना चाहती है कि आखिरकार ये कहाँ था और किसी से कोई झगड़ा तो नहीं है। जब ये सब जानकारी ले रहे थे तभी उनके घर वाले बताते हैं कि लगभग रात 9 बजे ये शाम को घर से खेत की रखवाली करने के लिए निकला था, लेकिन सुबह इसकी डेड बॉडी मिली। और रह गई बात किसी के ऊपर शक या बुराई की, तो इसका एक गांव की एक युवती से इसका प्रेम संबंध चलता है और लगभग आज से 1 साल पहले ये उस युवती के साथ में आपत्तिजनक हालत में भी पकड़ा गया था। तभी उस युवती के घर वालों ने इसको जान से मारने की धमकी दी थी और हमें उम्मीद है कि उन्हीं लोगों ने अंकुर की हत्या की है। अब उनके भाइयों और परिवार के दी हुई बयान और तहरीर के बिना पर उस युवती के पिता और एक भाई को पुलिस हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब प्रियंका के पिता और एक भाई को हिरासत में लेती है तो उनसे पूछताछ करती है और पूछताछ में जो तथ्य सामने निकल कर आते हैं तो वहीं पर पुलिस कहती है कि दरअसल इस लड़के अंकुर का और उस लड़की का लगभग 1 साल से प्रेम संबंध चल रहा था और जब इस प्रेम संबंध के बारे में लड़की के यानी कि प्रेमिका के घर वालों को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन लड़का और लड़की नहीं माने और 1 साल पहले ही इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में लड़की वालों ने पकड़ा था और तब भी इसको वार्निंग देके छोड़ दिया गया था, लेकिन कहा था कि अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मार देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अंकुर और उसकी प्रेमिका इस बात को नहीं माने और अक्सर वो मिलते रहे और इसी से तंग आकर लड़की के घर वाले इनको मारने का प्लान बनाने लगे। और वहीं पर लड़की के पिता हरिश्याम ने बताया कि दरअसल हम अपनी लड़की को भी मारना चाहते थे, लेकिन इसकी खबर या इसकी भनक कुछ परिवार वालों को लग जाती है और तभी वो लोग इस बात से विरोध करते हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उस लड़के का करो, लेकिन तुम लड़की को नहीं मारोगे, लड़की की हत्या नहीं करोगे। इसलिए हमने फिर लड़की को छोड़ दिया था, लेकिन हम इनके मिलने जुलने से सख्त हमें एतराज था, लेकिन ये किसी भी कंडीशन पर बाज नहीं आ रहे थे और तब से ही हमें मौके का तलाश भी थी। लेकिन वहीं पर 12 मई की शाम को लड़की ने अपनी बहन के फोन से अंकुर को फोन लगाया और बातचीत की और जब बातचीत की तो इसकी भनक हमें लग गई और हमें पता लग गया कि इसने अंकुर से बात की है और कहीं ना कहीं ये मिलने जरूर जाएंगे। और थोड़ी देर बाद देखा कि हमारी लड़की घर से बाहर निकल गई थी, तभी हमें पूरा यकीन हो गया था कि कहीं ना कहीं ये अंकुर से ही मिलने जा रही है। तभी लड़की के पिता और 2 भाई प्रदीप और मुनेन्द्र और गांव का ही एक लड़का है विजय नागर, उसको भी लोगों ने अपने साथ में लिया और खेतों की तरफ निकल पड़े। पिता के हाथ में लाइसेंसी बंदूक थी और बेटे के हाथ में यानी कि प्रदीप के हाथ में अवैध तमंचा था। और जैसे ही ये खेतों में पहुंचे इनको ये दोनों लोग वहां पर प्रेम मिलाप करते मिल गए। जैसे ही इन्होंने इन दोनों को साथ देखा इन्होंने अपना आपा खो दिया और इनका पारा हाई हो गया और तभी इन्होंने अपनी लड़की को पकड़ा और अंकुर के सीने पर प्रदीप ने 2 गोलियां दाग दी, जिससे अंकुर वहीं पर ढेर हो गया। लेकिन इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वहीं पर लड़की के पिता हरिश्याम ने फिर अंकुर के प्राइवेट पार्ट में 2 गोलियां दाग दी, जिससे उसका पूरा शरीर छत बिछत हो गया। और फिर वहीं पर इन लोगों ने अंकुर के चेहरे को भी छत बिछत किया और फिर एक पॉलीथीन में लपेटकर उसको गांव के बाहरी खेतों पर फेंक दिया। वहीं पर पुलिस ने बताया कि लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है
और इनको जेल भेज दिया है और बाकियों की तलाश जारी है। जैसे ही वो लोग मिलते हैं तो उनको भी जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो भी आपकी राय हो, अपनी राय जरूर लिखा करें और मशवरा भी हमें दिया करें। वहीं पर एक हमारे बहुत अच्छे दर्शक हैं मौदहा से, रियाज कुरैशी साहब, वो हमारा वीडियो लगातार कंटिन्यू देखते हैं और लाइक्स और कमेंट्स भी करते हैं, और उन्होंने भी अनुरोध किया है कि अपने प्रोग्राम में हमारा भी नाम ले। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया रियाज कुरैशी साहब का। और अगर आप भी अपना नाम हमारे प्रोग्राम में चाहते हैं कि आपका भी हम नाम लें, तो आप अपना नाम और पता हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।